जनता दल की पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन ने कहा कि पूरे एनडीए ने महागठबंधन के नेताओं द्वारा किए गए अपमान के विरोध में बंद का आह्वान किया है। उन्होंने दावा किया कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे दरभंगा में प्रधानमंत्री की मां के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस अपमान के विरोध में बिहार में एनडीए ने बंद का आह्वान किया। भाजपा और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने शहर के कई प्रमुख चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध का उद्देश्य प्रधानमंत्री की मां के सम्मान में एकजुटता दिखाना था। इस बंद के माध्यम से एनडीए ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वे इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जानते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से दरभंगा के मंच पर हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने का काम किया गया है, उनके अपमान किए गए। इसके लिए पूरे एनडीए के साथी आज बिहार बंद किए हैं और उस मां के सम्मान में किए हैं जिनको गाली यूपीए यानी महागठबंधन के लोगों ने देने का काम किया है। ये लोग सत्ता में आने के लिए इतने बेचैन हैं कि किस तरह से सत्ता में आया जाए, और इनकी चाल जो है मवाली है, ये साबित कर दिया इन लोगों ने कि इनको संस्कार से कोई मतलब नहीं है। और ये लोग गाली देने का काम किए, इन्होंने अपना परिचय दिया कि वो किस स्तर के हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यत नारी पूजन्तु रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। और इन लोगों ने माँ को गाली दी है। इस माँ के अपमान कभी नहीं सहेगा पूरा हिंदुस्तान। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कितना अपमान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया। इस अपमान के विरोध में उन्होंने बताया कि आज पूरा बिहार दोपहर 12 बजे तक विरोध दिवस के रूप में बंद है। नंदन ने मांग की कि राहुल गांधी को इस अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये बंद इस बात का प्रतीक है कि बिहार की जनता इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी। आपने देखा कि कितना निकृष्ट होने का प्रमाण कांग्रेस पार्टी ने दिया, राहुल गांधी ने दिया और जो यूपीए के नेता हैं उन्होंने दे दिया कि माता पिता क्या होती है, मातृ चरण कलभ्यो नमः, माँ के चरण से सब कुछ मिलता है। और उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता का उन्होंने अपमान किया। उसी अपमान के कारण जो उन्होंने अपमानित शब्द का व्यवहार किया, आज पूरे बिहार में प्रतिकार दिवस के रूप में 12 बजे तक पूरा बिहार बंद है और उनको तो माफी मांगनी चाहिए। कहा गया है धर्म ग्रंथ में, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। लेकिन जिस वर्ड का इन लोगों ने परिचय दिया उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और उसका जो प्रतिफल है वह इतना घातक इनके लिए होगा कि कांग्रेस पार्टी को तो आप मान के समझिए कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। और जो आरजेडी सपना देख रहा है तो आरजेडी का भी बंटाधार होने वाला है। पूरे थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ मानवर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और ऐसे ऐसे जो वर्ड इन्होंने प्रयुक्त किए हैं उस वर्ड का जो प्रतिफल है इनको मिलने वाला है। ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये तो शर्म से पानी पानी है। इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। भारे के तटवों से बिहार में वो अपनी यात्रा संपन्न की। आपने देखा हुआ समाचार पत्रों में क्या भाई, तो उत्तर प्रदेश से पकड़ के आदमी को ला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से पकड़ के आदमी को ला रहे हैं। बिहार में तो इनका बंटाधार हो गया है। इसलिए हम कड़ा प्रतिकार करते हैं। बिहार जो है माँ का देश है, बिहार जो है भारत का हृदय है और भारत का जो हृदय है वह जब मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। तो ऐसे मजबूत प्रदेश में जहां एक से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है, वहां पर माताओं का
माता का अपमान इन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में इन्होंने जो अपशब्द कहे उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज जो हमारा प्रतीकात्मक विरोध है पूरे बिहार में सफल है। आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो हैं इसको नैतिक समर्थन दिए हुए हैं। जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से सभी को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि ये सुधार सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि मध्यम वर्ग और गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए भी हैं। राजीव रंजन प्रसाद ने इन सुधारों को प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना था कि इन सुधारों से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को लाभ होगा। प्रसाद ने इस कदम की सराहना की और इसे देश के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। देखिए, गरीबों के लिए ही केवल नहीं, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग हों, या जो गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, सबके लिए ये दिवाली का शानदार तोहफा प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और अगर आप देखें तो चाहे वो गृहिणियों के लिए घरेलू बजट हो, उससे जुड़े तमाम उत्पादों पर या तो दरें शून्य हो गई हैं या दरों को पहले के मुकाबले घटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि दीपावली पर कोई सामग्री खरीदें या सालों भर कई ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं, उनमें भी एक बड़ी राहत की खबर है। साथ ही साथ किसानों के लिए जो लोगों के बीमा को लेकर के जिस तरह से हेल्थ बीमा और इन तमाम चीज़ों के क्षेत्र में कई स्वास्थ्य संबंधी उपस्करों में काफ़ी उनके दरों में कमी आएगी। किसानों के लिए ये शानदार तोहफा है। ट्रैक्टर के पार्ट्स, टायर्स, ये सब उन्हें सस्ते मिलेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो एक वैश्विक चुनौती ट्रंप के टैरिफ प्रकरण के बाद जो जबरन थोपा हुआ जो भारत पर टैरिफ है, भारत का जो 140 करोड़ उपभोक्ताओं का जो विशाल बाजार है, इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया का फायदा जो भारतीय उत्पादक हैं उनके लिए होने जा रहा है। वो सस्ते दरों पर लोगों तक अपनी सामग्री अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले पहुंचा पाएंगे और इससे भारत का आयात पर जो भारत की निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम होगी और निर्यात भी अनेक मुल्कों में हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसमें ये सही निर्णय है। विलासिता या जो हानिकारक जो वस्तुओं को लेकर के जो 40% का जो स्लैब है, ये बेहद आवश्यक है कि ऐसे उत्पादों से लोग दूरियां बनाएं और अगर बावजूद इसके ये खरीदने के लिए वो किसी भी कीमत पर तैयार हैं तो ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें। भाजपा कार्यकर्ता कल्लू कृष्ण ने राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई टिप्पणियों को अभद्र और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि गांधी का मंच पूरी तरह से अनुचित था और ये बहुत शर्मनाक है। कल्लू कृष्ण ने यह भी सुनिश्चित किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई बाधा न आए और आम जनता को कोई असुविधा न हो। उनका कहना था कि ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री की मां के सम्मान की रक्षा की जा सके। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के मंच से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई भद्दी बदी, पूरी तरीके से यह अशोभनीय है। आज पूरा देश बिहार मैदान में है शांतिपूर्वक मां के सम्मान में और किसी तरीके का कोई अवरोध पैदा न हो, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो। इसलिए आज हम लोग बिहार के डाक बंगले चौराहे पे पटना में शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मेरा यह व्यक्तिगत तौर पे आग्रह है कि भारत रत्न से सम्मानित माननीय मोदी जी की मां को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कि पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बजा रहा है। ये तो राहुल गांधी तय करेंगे, ये तो तेजस्वी यादव तय करेंगे। उन्हीं के द्वारा सजाई गई, उनके नेता के द्वारा एक मंच सजाई गई थी जिसमें नरेंद्र मोदी की मां
जो आज तक प्रधानमंत्री कार्यालय का तस्वीर भी नहीं देखी होंगी, प्रधानमंत्री आवास कभी गई नहीं होंगी, वैसे व्यक्तियों को गाली दिया गया जो आज भगवान के स्वरूप है, जिनको मैं पूछता हूं, हाय रे राहुल गांधी, हाय रे राहुल गांधी, हाय रे राहुल गांधी, हाय रे तेजस्वी यादव, हाय रे तेजस्वी यादव, हाय रे तेजस्वी यादव। शांतिपूर्वक हम लोग बिहार बंद का आह्वान किए हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके से कोई दिक्कत अवरोध पैदा नहीं होगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरे देश की जनता से माफी मांगे, दंडवत। भाजपा नेता दिलीप घोष ने जीएसटी की दर 18% से 5% करने के फैसले को एक बड़ा और अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता ही टैक्स देती है और इसलिए उन्हें जितना हो सके राहत मिलनी चाहिए। घोष ने बताया कि काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि सरकार को जीएसटी से पर्याप्त राजस्व मिल रहा है। इसी कारण सरकार ने यह महसूस किया कि आम लोगों को राहत दी जानी चाहिए। घोष के अनुसार यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है और ये आम जनता के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देश की जो सामान्य जनता है, इनके पैसा से सारा टैक्स आता है, जहां से भी आता है इनको टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए जहां जहां संभव है इनको राहत देना चाहिए। तो काफी दिन से चर्चा हो रही थी, सरकार के पास सफिशिएंट और टैक्स आ रहा है जीएसटी में, तो सरकार को लगा कि आम जनता को राहत देना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप्स है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना राहत मिलेगा। गाड़ी से, कंप्यूटर से, मोबाइल से लेकर के कपड़ा तक, सब दवाई तक, हर चीज में लोगों को राहत मिला है। जो आम जनता की काम आती है उसमें राहत मिल रहा है। इससे एक साबित होता है कि देश आर्थिक दृष्टि से और सशक्त है और जनता भी टैक्स देने के लिए घबराती नहीं है, इसीलिए उनको ये लाभ मिलना चाहिए था। सरकार को धन्यवाद। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को चुनाव अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। खेड़ा को यह नोटिस कथित तौर पर 1 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जारी किया गया है। ठाकुर ने इसे कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसी धांधली करती है जिससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। ठाकुर ने चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के गलत काम करते हैं। पे कूद आते थे, लेकिन जब उनको नोटिस मिला है तो उसका जवाब देने से भी कतरा रहे। आखिर कौन सी मजबूरी थी कि दो वोटर आईडी कार्ड बनाना जरूरी था, और जिसका जवाब वो एक दिन में दे सकते थे या शायद चंद घंटों में ही मना कर देते अगर नहीं था। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। पिता का नाम भी सेम है, लेकिन स्थान अलग अलग है, विधानसभाएं अलग अलग है। तो कारण क्या है? कर्नाटक के मंत्री ने अपनी ही सरकार, अपने ही सिस्टम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया था, तो दलित नेता को बाहर का रास्ता, उनका इस्तीफा ले लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उनको। कांग्रेस के अंदर तो आंतरिक लोकतंत्र भी खत्म हो चुका है। कोई अपनी पार्टी को आईना दिखाने का काम करता तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में जाकर संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, जबकि उनसे सवाल जब खड़े किए गए तो उसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। कांग्रेस अपने समय में इलेक्शन कमीशन को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, और जब इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते थे। कोई केंद्रीय मंत्री बनता था, कोई राज्यपाल बनता था, किसी को कांग्रेस की टिकट मिल जाती थी। तो शायद कांग्रेस को लगता होगा आज भी सिस्टम वैसा चलेगा। ऐसा नहीं है। हम संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास भी करते हैं, और जो सिस्टम वो बनाते हैं उनका पालन भी करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को नोटिस आया तो उनकी जुबान भी चुप हो गई और नोटिस का जवाब भी वो नहीं दे पाए। जिला बिलासपुर के नैना देवी, बिलासपुर सदर और कुमारवी विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांवों का, स्थानों का दौरा करने का अवसर मिला, और जो नुकसान जनता का हुआ है वो जान माल का है। मैं कहूँ कुछ हद तक ईश्वर की कृपा रही कि जानने बचाने में हम सब सफल हुए, समय पर उनको निकाला गया। लेकिन देखते देखते हमारे सामने भी कई मकानों में दरारें भी आई, कई गिरने की कगार पे खड़े हैं और कुछ गिर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि
राज्य की सरकार की ओर से मदद किया। बहुत सारी जगह देखने को मिला कि कहीं पे पूरे गांव में अगर 8 घरों पे दिक्कत आई तो एक तरपाल मिला है, कहीं पे एक एक घर को एक एक तरपाल ही मिल पाया है। जो अपनी जमीन और घर को बचाना चाहते हैं उनको सबसे सस्ती और कम राहत के रूप में अब तरपाल सबसे पहली राहत के रूप में दे सकते हैं। वो पॉलिथीन शीट भी नहीं दे पा रहे। और जहां तक नालियां नालों को साफ करके पानी निकालने का काम हो, रास्ते खाली कराने का काम हो, तो जेसीबी भी जितनी या बाकी मशीनें लगनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है। तो क्या ठेकेदार भी राज्य सरकार का काम करके राजी नहीं? उनको लगता है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का भुगतान आज तक हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं लोगों की एक बात बार बार आती है कि 2023 में भी राज्य की सरकार ने कहा था कि 7 लाख रुपया देंगे जिनके मकान 100% क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन उनको भी पहली किस्त के बाद बाकी किस्तें बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाई। तो ये विश्वास जो एक राज्य की सरकार के ऊपर से उठा है जनता का और ठेकेदारों का भी, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आपदा की स्थिति में वो जाएं तो जाएं किसके पास। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सुधार आम लोगों के लिए किए हैं। उन्होंने बंगाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बंगाल अब आम लोगों के लिए नहीं रहा। सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपनी राजनीति के लिए बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाने की ओर धकेल रही हैं, जिसका उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आम जनता को लाभ पहुंचा रही है, जबकि बंगाल में राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोगों की अनदेखी हो रही है। 48,000 करोड़ ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया कि जीएसटी नहीं कमना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फर्म डिटर्मिनेशन था कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान, सारे सेक्टर में, हेल्थ में, सारे सेक्टर में उन्होंने रिलीफ दिया है देश के आम लोगों के लिए। बंगाल तो अब आम लोगों के लिए रहा ही नहीं। बंगाल तो अब आने वाले दिन में ममता बनर्जी जो चाहती थी बंगाल में, वो आने वाले दिन में हो गया है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए इनका सारा काम चल रहा है कि बांग्लादेश मैं बना दूं और मैं सत्ता पे आसीन रहूं मुसलमानों के बल। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद एनडीए द्वारा आयोजित बंद में शामिल हुए, जबकि भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ऐसी बेशर्मी क्यों? प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, फिर भी आपकी तरफ से सॉरी का एक शब्द भी नहीं आया। उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है और कांग्रेस को इसके लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, बहुत भर्त्सना करते हैं। इतनी बेशर्मी क्यों है कि आप प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली पढ़ते हैं और आपसे एक सॉरी शब्द नहीं निकलता। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी आपको, तेजस्वी यादव और हमारा दूर का भी कार्यकर्ता होता ना, हम कार्रवाई करते क्षमा मांगते। मेरी माँ को बार बार गाली दिया गया है। उनकी माँ पूर्व मुख्यमंत्री है ना जी, वो पॉलिटिकल बात है ना। तो हम गिनाएं क्या कि राहुल, इन लोगों ने हमारे मोदी जी पर 107 बार गाली पड़ा था। ये कौन सी भाषा है? माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।